अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा मौजू उन पेरेंट्स के लिए है जो अपने बच्चों के बारे में ये शिकायत करते हैं कि जो बच्चे जो हैं हमारा कहना नहीं सुनते हैं, हमारे साथ बदतमीज़ी करते हैं। तो कभी आपने ये सोचा कि ऐसा क्यों होता है? असल में जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप यही समझ रहे होते हैं कि ये तो भी छोटे हैं, क्या देख रहे हैं, ये क्या समझते होंगे। लेकिन बच्चे आप ही से सीख रहे होते हैं ये सारी चीज़ें। आप यकीन करें कि जब बच्चे छोटे होते हैं और ये आपका एटीट्यूड होता है, पेरेंट्स का एटीट्यूड होता है, और घर में जितने भी अफराद होते हैं, कुछ भी है, बच्चे उन्हीं से सीख रहे होते हैं। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने किसी के ऊपर गुस्सा किया, जैसे आपका एक एटीट्यूड है गुस्सा करना। जैसे आप अपने हस्बैंड के साथ ही कोई बात के ऊपर किसी बात पे तेज़ आवाज़ में बात कर रही होंगी, या कोई भी आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही होंगी, या कुछ भी है, बच्चे जो है वो आप ही से सीख रहे होते हैं। वो आज जब वो बच्चे होते तब तो वो अप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, तो फिर वही लैंग्वेज, वही एटीट्यूड, वही गुस्सा और वही चीज़, बिहेवियर जो है वो अपने अंदर लेकर आते हैं और वही फिर अपनाते हैं। फिर आप समझते हैं कि ये बच्चे ने कहाँ से सीखा, ये कैसे सीखा। ये उस वक्त नहीं करते हैं जब बच्चे छोटे होते हैं, जब आपको देखकर ये सब चीज़ें वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, अपने अंदर ले रहे होते हैं। और जब वो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, फिर वो चीज़ें उनके अंदर आती हैं और फिर वही चीज़ वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि जब पेरेंट्स जब आपस में कोई बात कर रहे हों, या कोई तेज़ आवाज़ में बात होती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो बच्चों के सामने ना करें। बच्चों के सामने एक पॉजिटिव चीज़ रखा करें, हमेशा हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा रखें, हमेशा वो चीज़ें उनके सामने रखें जो आप नहीं चाहते कि वो देखें। जब वो ये सब चीज़ें देखेंगे ना, तो वही चीज़ें वो अपने अंदर करेंगे। अगर आप उनको एक पॉजिटिव और हंसता मुस्कुराता हुआ एक अच्छी चीज़ें दिखाएंगे सामने, भले आपके अंदर कितना भी वो चल रहा हो पीछे, तेज़ आवाज़ में बात करना, जैसे बहुत बात करते करते जैसे हमारी लैंग्वेज भी बहुत ख़राब हो जाती है, ये सब चीज़ें बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए। यही सब चीज़ें करने से जो है ना, बच्चे वही चीज़ें सीखते हैं और फिर वही चीज़ें अपनाते भी हैं। और फिर पेरेंट्स क्या शिकायत करते हैं कि बच्चे जो हैं पता नहीं कहाँ से सीख कर आते हैं, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं। वो अपना बिहेवियर जो वो जिस तरीके से वो घर में रहते हैं, अगर आप ये माहौल देंगे ना बच्चों के सामने, ये माहौल सामने रखेंगे, तो फिर आप सोच लें कि जो बच्चा जो है ना, वो कभी भी पॉजिटिव थिंकिंग से बिल्टअप नहीं होगा, उसके अंदर नेगेटिविटी रह जाएगी और वो यही सोचता रहेगा कि यही सही तरीका है, यही ऐसा है, ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। तो फिर आप क्यों बाद में शिकायत करते हैं? पेरेंट्स जो है ना, ये नहीं देखते हैं कि हमारी कहाँ गलती है, हमने किस तरीके से काम किया है और हमने क्या दिखाया इनको सामने। उनके जहन में यही होता है कि ये तो बच्चा है, ये कहाँ से देखेगा, ये कहाँ से करेगा, ये तो कुछ ऑब्जर्व ही नहीं करेगा। नहीं, यहीं पर ही हम पेरेंट्स की गलत होते हैं। बच्चा जो है, आप यकीन करें, जब वो छोटी सी उम्र में ही होता है ना, 1 साल से 1.5 साल तक, वो सारी चीज़ें उससे ऑब्ज़र्व तो वो बहुत सारी चीज़ें पहले से ही कर रहा होता है। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि मॉन्टेसरी में आपने ये बात सुनी होगी, अगर आपने अपने बच्चों को मॉन्टेसरी उसमें पढ़ाया होगा तो आपको ये बात पता होगी कि बच्चे जो हैं, जो लिसनिंग जो है ना, वो 6 महीने के उसमें से ही करना शुरू कर देते हैं। और उनकी लिसनिंग पावर इतनी तेज़ होती है कि वो हर चीज़ कैच कर रहे होते हैं। और उनकी पावर इतनी होती है कि 1 से 3 साल तक बच्चे इतनी सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और अपने दिमाग में, कहते हैं ना जैसे कंप्यूटर में फीड हो जाती है चीज़ें, इस तरीके से बच्चे के दिमाग में फीड हो जाती हैं चीज़ें। लेकिन वो अप्लाई उस वक्त नहीं कर रहा होता है। वो अप्लाई बाद जब वो बोलने पे आता है, जब वो करने पे आता है, तब वो अप्लाई कर रहा होता है ये सारी चीज़ें। तो हमें चाहिए कि हम जो हैं अपने बच्चों के सामने एक अच्छा कहते हैं ना फेस, एक अच्छी पिक्चर सामने रखनी चाहिए, ताकि वो देख के उससे वो अपने अंदर एक अच्छी चीज़ें पैदा करें, पॉजिटिविटी लेकर आए अपने अंदर, पॉजिटिवनेस रखें अपने अंदर, कोई बुरा ऐसा ना रखें। देखिए, ज़िंदगी में काफ़ी बुरी चीज़ें भी होती हैं, कभी हम लोग हार्श भी हो जाते हैं, कभी हमारी लैंग्वेज इतनी ख़राब हो जाती है बात करते करते, और कभी ऐसी चीज़ें भी हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि माँ बाप जो है बच्चों के सामने ये जब चीज़ें कर रहे होते हैं ना, तो फिर यही नतीजा निकलेगा
اس لیے میری ایڈوائس ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی بات، کوئی بھی ایسی لینگویج کبھی بھی استعمال نہ کریں جس سے وہ بچہ آگے جا کے یہ سب چیزیں کرے۔ جب آپ اپنے اندر ایک کول اینڈ کام اور اچھی بیہیویئر رکھیں گے، ایک برداشت والا مادہ رکھیں گے، ایک ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ رکھیں گے، اور ہمیشہ ان کو دکھائیں گے کہ ہمیں کس طریقے سے ہنستے مسکراتے ہوئے ہی رہنا چاہیے، اور ہمیشہ تو بچے بھی یہی سیکھیں گے، آپ یقین کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کے سامنے اپنی اچھی زندگی کا چہرہ دکھائیں، ان کے سامنے ہنسیں، بولیں، اور ان کے سامنے نماز پڑھیں، ان کے سامنے زندگی کو جیسی بھی گزارتے ہیں اچھے طریقے سے نا، وہ سب۔ اور آپ بھی کبھی خود بھی بڑوں کے ساتھ کبھی بدتمیزی نہیں کریے گا ان کے سامنے، کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کیجیے گا، کبھی کسی کے ساتھ بچوں کے سامنے کوئی ایسی حرکت نہیں کیجیے گا جس سے وہ آپ کو دیکھ کر سیکھے۔ جب آپ بھی بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کریں گے یا کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے تو پھر بچے بھی وہی نہیں سیکھیں گے، جو آپ کریں گے وہ اسی طریقے سے سیکھیں گے، جیسا آپ ان کو دکھائیں گے نا بالکل ویسا ہی وہ پھر آپ ہی سے سیکھیں گے۔ کہ اپنا ماڈل ایسا بنائیں کہ بچے آپ کو اپنا ایک رول ماڈل سمجھیں۔ تو آج کی ویڈیو میں میرا بس یہی کہنا تھا کہ والدین اپنے بچوں کے اوپر توجہ دیں، اور اپنی زندگی کی جتنی بھی کڑواہٹ ہے نا وہ اپنے بچوں کے سامنے نہ رکھیں، وہ ان کے پیچھے رکھیں۔ آپ ہوتی ہیں زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں گزرنا پڑتا ہے، لیکن وہ چیزیں آپ نے ابھی اپنے بچوں کے سامنے نہیں دکھانی ہوتی ہیں۔ تو ان کو صرف ایک اچھی ذہنیت میں پالنا، ایک اچھی ذہنیت دینا، ایک پازیٹیونیس دینا، وہ ابھی آپ کا یہ کام ہے، تاکہ وہ ایک اچھی ذہن لے کے اچھی دماغ سے اچھے کھلے اس سے وہ بلٹ اپ ہو۔ تو پھر آپ نے اچھی چیزیں ان کو دکھانی ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ سب چیزیں جو ہے نا پھر بعد میں جو والدین شکایت کرتے ہیں کہ بچے ایسے ہو گئے ہیں اور بچے کہنا نہیں سنتے اور بدتمیز ہو گئے ہیں، یہ ہو گئے، تو پھر وہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ آپ ان کو اپنا جو بھی آپ کا بیہیویئر ہے کسی کے ساتھ، خود بھی ایسے رہیں گھر کے اندر کہ کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ ہو کہ بچے لینگویج ایسا استعمال نہ کریں، غصہ ایسا نہ کریں، بڑوں کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں آپ خود بھی، تو پھر وہ بھی نہیں سیکھیں گے۔ جب وہ دیکھیں گے تو پھر وہ بھی وہی سیکھیں گے۔ تو اس لیے میری آپ لوگوں سے یہی بس گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش میں کوتاہی نہ کریں، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں، پھر یہ سب مسئلے پیدا نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو مجھے لائک شیئر کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔